गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। सॉरी कल की क्लास नहीं दे पाए थे। एक्चुअली में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, बट कोई ना। आज आपकी जावा की क्लास 8 है और आपको इसमें हम स्टेटमेंट स्ट्रक्चर इन हिंदी मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो होते हैं जावा के, उसके बारे में बताएंगे। ये यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक है। पहले हम आपको वो सारे यूनिट टॉपिक कवर कर रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के हिसाब से ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। फर्स्ट यूनिट में आपको हमने कवर कर दिया जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। अब सेकंड यूनिट का हम कवर इसी तरीके से पहले वो सारे कवर कर देंगे, देन उसके बाद आपको बीच बीच में जो बचे हुए टॉपिक है उनको भी कवर करते चलेंगे। तो आज की क्लास आपकी कंट्रोल स्टेटमेंट्स की है। उसके पहले क्लास स्टार्ट करेंगे, उसके पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अपने स्टूडेंट्स के और भी स्टूडेंट्स के बीच में वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सारे लोग समझ सके, देख सके, ठीक है। और आपको क्लास के लास्ट में वीडियो जो 7 जिसने नहीं देखी होगी जावा की क्लास 7, उसका लिंक रहेगा, तो आप वहां से उसको टच करके ओपन कर सकते हैं, ठीक। और क्लास की जो ये आज की PDF है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट है। सब पहली चीज़ देखिए क्या होता है, जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम बनाने के बाद कंपाइलर उसको कंपाइल करता है और उसको रन करता है, ठीक है ना। बट यहाँ पे आप जानते हो कि जावा में जावा वर्चुअल मशीन का काम होता है कि आपके जो प्रोग्राम है, कोडिंग है, उसको किस में मशीन कोड में बदले। पहले क्या होता है, जब आप सोर्स कोड बनाते हो तो सोर्स कोड में प्रोग्राम पहले बाइट कोड में चेंज होता है, देन उसके बाद बाइट कोड में जावा वर्चुअल मशीन द्वारा उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम का कोई ना कोई फ़्लो होता है, दैट मीन्स प्रोग्राम को किस तरीके से रन करना है। तो वही चीज़ अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे फ़्लो को, जैसे देखिए पानी का ही फ़्लो है, अगर उसको हम कंट्रोल करेंगे तो पता नहीं कि किस साइड भी पानी जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, उसके फ़्लो को कंट्रोल करते हैं कि हम जिस दिशा में चाहते हैं उसी दिशा में पानी भी जाए और उतना ही जाए जितना हम चाहते हैं। इसी तरीके से जो प्रोग्राम में हम बनाते हैं तो उसमें हमको डेटा का कैसे यूज करना है, किस तरीके से बनाना है, प्रोग्राम से हमें क्या आउटपुट चाहिए, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोल्स कर देते हैं, ठीक। तो प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज किया जाता है, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, दूसरा होता है लूपिंग स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जहाँ पे हम कंडीशन के बेस पे कोई स्टेटमेंट रन कराते हैं। कहने का मतलब है कि हम कंडीशन देते हैं और यदि कंडीशन सही है तभी स्टेटमेंट हमारा चले, है ना। और फॉल्स सही होने पे क्या स्टेटमेंट चलना है या फॉल्स होने पे क्या स्टेटमेंट चलना है, ये हम डिसाइड करते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के अंतर्गत क्या होता है कि हम एक कंडीशन देते हैं और कंडीशन के बेस पे ही हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। फिर दूसरा है लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, लूप का मीन्स है कंटिन्यू चलते रहना। कहने का मीन्स के लूप में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है, और हमें कंडीशन क्या दे देते हैं कि हमारा लूप कब से शुरू हो स्टार्टिंग पॉइंट से और कब तक जाए एंडिंग पॉइंट तक, मतलब हम तब तक बार बार चलते रहें जब तक कि हमारा एंडिंग पॉइंट ना पहुंच जाए, ठीक है ना। तो ये होता है लूप। लूप मतलब कंटिन्यू तब तक चलता रहता है जब तक कंडीशन आपकी फॉल्स ना हो जाए, ठीक। अब देखिएगा कंडीशनल स्टेटमेंट आपके डिसीजन मेकिंग में स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होते हैं, ठीक। जावा में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट 4 तरह के होते हैं। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट, ठीक। पहला इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में जब कंडीशन ट्रू होती है तो कोड एग्जीक्यूट होता है और कंडीशन के फॉल्स होने पर कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, मतलब हम रोक देते हैं कि अगर ट्रू है तो ठीक है चले, अगर फॉल्स है तो रुक जाए प्रोग्राम हमारा। ये इसका फ्लो चार्ट है, आप देख लीजिएगा। वैसे आप एग्ज़ाम में बनाओ या ना बनाओ कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है ना। सिंटेक्स फॉर इफ, मतलब इफ के अंदर हमने कंडीशन दी और एक स्टेटमेंट दिया, अगर कंडीशन ट्रू है तभी स्टेटमेंट चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। एग्जाम्पल है इफ स्टेटमेंट डॉट जावा, यहाँ पे हमने ऊपर क्या दिया है, एक कमेंट दिया है ताकि कोई नया यूज़र पढ़े तो समझ सके कि हम किसका प्रोग्राम बनाए हैं। पब्लिक क्लास इफ स्टेटमेंट, ठीक। ये जो करली ब्रेस आगे है उसको आप नीचे बना सकते हैं, मतलब पब्लिक क्लास इफ स्टेटमेंट के नीचे करली ब्रेस ओपन करिएगा। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन वाली लाइन आप जानते हो, ठीक है ना।
यहाँ पे लास्ट में देखिए, यहाँ पे आपको हम प्रोग्राम को टुकड़ों में क्या है कि प्रोग्राम की लेंथ जो जो ज़्यादा बड़ी बड़ी लाइनें थी वो जो इस बॉक्स में नहीं आ रहा था, तो प्रोग्राम को स्क्रॉल करना पड़ा है, तब सारा चीज़ें आ गया है। जैसे यहाँ पे देखिए आप लिखा है स्ट्रिंग ARG तक लिखा है, उसके बाद हमने स्क्रॉल किया प्रोग्राम को तो आगे का आया ये चीज़। फिर इंट i इक्वल टू 5 j इक्वल टू 5, इफ़ i इज इक्वल टू j, अगर i j के बराबर हो तो क्या है प्रिंट करे i इज इक्वल टू जे, ठीक है ना, क्या प्रिंट करें i इज इक्वल टू जे। तो ये प्रोग्राम आप अपने कॉपी में लिखिएगा और आप अपने जो एप्लीकेशन आपको हमने बताया उसमें आप रन करिएगा, रन हो जाए तो ठीक है, नहीं रन हो तो हमें बताइएगा। तो आउटपुट क्या आना चाहिए इसका आपके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, i बराबर हो जे के, तो i में भी 5 है और j में भी 5 है, तो कंडीशन क्या हुई हमारी ट्रू हो गई। तो हमको क्या दे दिया i इज इक्वल टू जे, आउटपुट आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए आउटपुट आ गया। फिर दूसरा इफ इल्स स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है कि यदि कंडीशन ट्रू है तो इफ चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमें उसमें भी तो चाहिए ना कि कुछ स्टेटमेंट चले, तो कंडीशन फॉल्स होने की सिचुएशन में इल्स स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होता है, ठीक है ना। तो ये आप इसका सिंटैक्स लिख लीजिएगा और ये एग्जाम्पल बना लीजिएगा। तो यहाँ पे i इक्वल टू 5 ही है। अच्छा, यहाँ पे अगर मान लीजिए i इज इक्वल टू 6 होता और j इक्वल टू 5 होता और कंडीशन तो हमने दी है i इक्वल टू j, तो फॉल्स हो जाती कंडीशन। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती तो कौन सा वाला चलता, इल्स वाला चलता, ठीक, ये इल्स वाला है ना। यहाँ पे इल्स पहले ये इल्स लिखिएगा, देन उसके बाद ये वाला चलाइएगा, है ना। ये ऊपर का नीचे हो गया, नीचे का ऊपर, कोई नहीं, तो आपको समझाते चलना है। अब इल्स इफ स्टेटमेंट, जब एक से ज़्यादा कंडीशन हमारे पास होती है तब हम इल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। एक दिन हम क्या करेंगे कि अभी आप बनाते चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक दिन हम कॉपी में खुद से प्रोग्राम लिखेंगे और प्रोग्राम का आउटपुट लिखेंगे, उसका सारे का फ़ोटो लेकर आपके एक PDF बना के आपको प्रोग्राम की दे देंगे, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा। या आप इल्स इफ देख लीजिएगा, बना लीजिएगा इल्स इफ में, जब एक से ज़्यादा कंडीशन हो तब वहाँ पे, जैसे यहाँ पे इंट i दिया 5, j दिया 6। अब पहला दिया कंडीशन क्या दिया, i बराबर हो j के, तो i इक्वल टू, फिर दूसरी कंडीशन क्या दिया, यदि i छोटा हो j से, i इज लेस देन j, तो दूसरा वाला प्रिंट हो, मतलब i इज लेस देन j। और तीसरी कंडीशन क्या है आपकी, यदि इल्स, मतलब पहली चीज़ क्या होती है कि यदि i बराबर हो j के, हमने एक कंडीशन दी, दूसरी कंडीशन दे दी कि यदि i छोटा हो j से, तो तीसरी स्वाभाविक सी कि अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो तीसरी क्या हो जाती है, मतलब कि i फिर बड़ा होगा। तो जब दोनों कंडीशन जो दिए हैं हमने, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फिर इल्स वाला हमारा चल जाएगा, ठीक। स्विच केस क्या होते हैं, स्विच केस स्टेटमेंट में कुछ एक्सप्रेशन होते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ केसेस होते हैं। केस उस एक्सप्रेशन या डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल से मैच होता है तब वे आउटपुट में डिस्प्ले होते हैं। मतलब स्विच, जब हमारे पास कई सारे केसेस हो जाते हैं तो हम इफ इल्स का फिर यूज नहीं करते, तब हम वहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। केस दे देते हैं, केस में हम स्टेटमेंट बता देते हैं, जो ही केस मैच करता है उसी से रिलेटेड स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये आपका, आप इसका भी प्रोग्राम बना लीजिएगा और ध्यान से थोड़ा लिखिएगा। क्या है कि जो बताया ना कि प्रोग्राम को स्क्रॉल कर करके लिखना पड़ता था, तो आगे पीछे आप खुद ही जब लिखोगे तो समझ में आएगा। नहीं अगर आता तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैम प्रोग्राम नहीं समझ में आ रहे हैं, कैसे लिखने हैं, तो हम आपको एक बार फिर से कॉपी में लिख के दे देंगे। और अगर समझ में आ जाएगा तो कोई बात ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या दिया, कैर डी में हमने डे में डी दे दिया, ठीक, स्विच डे। अब यहाँ पे डे दिया, डे में हमने कितने केस दिए, केस ए में क्या दे, संडे दे, बी में मंडे दे, ठीक है ना, सी में ट्यूसडे दे, इस तरीके से हमने केस दिए, लेकिन हमने डी बताया है तो केस डी वाला हम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे एक केस डी छूट गया है तो आप यहाँ लिख लीजिएगा, केस डी में भी इसी तरीके से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टुडे इज़ वेडनेसडे और ब्रेक लगा दीजिएगा, ठीक। फिर केस ई में आगे का, तो ये थोड़ा सा प्रोग्राम आप सुधार लीजिएगा। ब्रेक क्यों लगा है, क्योंकि मान लो हमने ब्रेक नहीं लगाया तो मान लो हमने केस आपका डी जैसे एग्जीक्यूट हुआ, तो केस डी तो एग्जीक्यूट होगा, देन उसके बाद ई का भी आउटपुट दिखा देगा ऐप का भी, तो इसलिए ब्रेक बार बार लगाते कि बस वही स्टेटमेंट दिखाई दे जो केस हम चला रहे हैं। तो वेडनेसडे आ गया, देखिए यहाँ पे, जबकि वेडनेसडे को छोड़ दिया गया है ना, यहाँ पे डी में खाली कर दिया गया और डी का ही था वेडनेसडे। तो ठीक है, इस तरीके से आपका कंडीशनल स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। कल आपका लूपिंग स्टेटमेंट होगा, कल मिलते हैं। और लास्ट में वही चीज़, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा यार, है ना।